रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन सा मॉडल फॉलो करता है? सबसे पहले प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के दो साइंटिस्ट का नाम भूलना नहीं है। एंड ये लोग 3 पॉसिबल जो प्रोसेसेस है उसके बारे में पहले डिस्कस किया, बट अल्टीमेटली कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है वो भी लास्टली बताया गया। तो फर्स्ट प्रोसेस, पॉसिबल प्रोसेस ये था कि कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है बच्चों कि ओल्ड जो स्टैंड वाला डीएनए है इसको तो हम लोग टेम्पलेट कहते हैं, मतलब ध्यान से सोचो कि ये पेरेंटल वाला है, तो इसी से रेप्लिकेशन होकर 2 बनेगा। तो दोनों जो डीएनए बन रहा है, तो पहला प्रपोजल ये था कि एक साइड में टोटली पेरेंटल तो पेरेंटल ही रह जाता है और एक साइड में न्यू बनता है। तो 50 एंड 50% हो रहा है, पेरेंटल पेरेंटल ही रह गया और न्यू न्यू ही रह गया। अगर ऐसे है तो कंजर्वेटिव प्रोसेस फॉलो किया। और एक प्रोसेस बोला कि डिस्पर्सिव प्रोसेस। डिस्पर्सिव प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, ये जो ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए है जिसको हम लोग टेम्पलेट या पेरेंटल बोल रहे हैं, ये पेरेंटल से मिक्स हो सकता है, ओल्ड एंड न्यू। मतलब जो न्यू बनेगा, न्यू रिप्लिकेट होगा डीएनए, तो समटाइम ओल्ड एंड अगेन न्यू, अगेन ओल्ड अगेन न्यू, अगेन ओल्ड अगेन न्यू। तो 2 स्ट्रैंड ऐसे ही बनेगा, इधर भी वही बनेगा। तो ये टेम्पलेट एंड कॉम्प्लीमेंटरी, पेरेंटल एंड न्यू अगर मिक्सेस होगा तब होगा ये डिस्पर्सिव। एंड फिर लास्टली बोला अगर और एक पॉसिबल जो प्रोसेस हो सकता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। एंड सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो फिर से, ये जो है ये टेम्पलेट या पेरेंटल या ओल्ड डीएनए, तो इससे न्यू अगर बनेगा तो ये दिखा गया कि ये बताया गया कि एक साइड में जिसका डबल स्टैंड है ना डीएनए, तो एक स्टैंड टोटली पेरेंटल ही रह जाएगा, माने ओल्ड ही रह जाएगा, और एक साइड में न्यू बनेगा। तो ए 50-50 इस जगह पे हो गया कि 50% पेरेंटल रहा, 50% न्यू रहा। इस जगह पे भी 50% पेरेंटल रहा, 50% न्यू रहा। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड टेम्पलेट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड टेम्पलेट 50 ओल्ड एंड न्यू का कॉम्बिनेशन। तो ए अगर होगा तो इसको कहेंगे हम लोग सेमी कंजर्वेटिव। तो ये देखा गया कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस में ही डीएनए रेप्लिकेट करते हैं। ये तो बाद में एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, एक्सपेरिमेंट हम बाद में बताएंगे। तो लास्ट चलो एक बार फाइनली बता देते हैं। वाटसन एंड क्रिक सजेस्ट किया था 2 स्टैंडर्ड वुड सेपरेट एंड ईच act as a template for the synthesis of a new complementary strand। इसका मतलब है कि एक से ओल्ड से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। एंड ये कौन सा प्रोसेस को फॉलो करता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ये भूलना नहीं है। ओके, बाय बाय।